वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिल बैठना होगा और ये खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत, चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अरकान भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में अस्करी क़यादत की तारीफ़ की। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में कलअदम तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के दहशतगर्द के मुलविस होने की तस्दीक हो गई। दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था। 5 मई 2022 को लापता हुआ। हलाक दहशतगर्द शरपसंदी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाकर 8 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया था। वाक़े में 2 जवान शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्द जाकर लियाकत हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद। अफगानिस्तान के शहर कंधार में खुदकुश धमाका, 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका बैंक के सामने हुआ। अमवात में इजाफे का खदशा। पाकिस्तान अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने गजा में हस्पतालों पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, मासूम बच्चों, बेगुनाह अफराद और शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की 14 सियासी जमातों पर पाबंदी की भी मजम्मत। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, खुसूसी टीमें भी तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। FIA को हुंडी हवाला में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। कौन बनेगा IG सिंध, विफाक ताहाल फैसला न कर सका। सिंध हुकूमत के एहतजाज के बाद भी विफाक की जानिब से खामोशी। नए IG की तैनाती में मौजूदा IG रुकावट बन गए। पंजाब से आए रिफत मुख्तार ओहदे पर बरकरार रहना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत को अपनी ख्वाहिश बता दी। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को नए IG के लिए 3 नाम भेजे थे। गुलाम नबी मेमन नए IG के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। जावेद आलम, फरहद जोनेजो, मुनीर शेख भी दौड़ में शामिल। बानी PTI की वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, बताया जाए बानी PTI कितने मुकदमात में अडियाला जेल में कैद हैं। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी न लगाने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। नवाब शाह में ज़िमनी इलेक्शन, आसफा भुट्टो के यानी 207 से कागजात नामजदगी मंजूर। आसफा भुट्टो अपने वालिद आसिफ जरदारी की छोड़ी हुई सीट पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्तिस्ना मांग लिया। इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मियां नवाज शरीफ की सदारत में पंजाब हुकूमत का इजलास, लाहौर हाई कोर्ट में इजलास की सदारत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने दस्तावेजात फराहम करने के लिए मोहलत तलब कर ली। गजा जंगबंदी पर बातचीत, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात।
गजा में इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तफाक। एक टीवी इंटरव्यू में एंटनी ब्लिंकन ने कहा, गजा में जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान बमबारी से 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहदा का गजा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ इजहार यकजहती के लिए लंदन की ख़वातीन ने सर के बाल कटवा लिए। ख़वातीन का कहना है वो गजा की ख़वातीन से इजहार यकजहती करते हुए उन्हें ये पैगाम देना चाहती हैं कि वो उनके गम में शरीक हैं। आज दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटे पर मुहित होगा। माहिरीन के मुताबिक आज सूरज अपना सफ़र तय करते हुए उस नुक्ता आगाज़ पर पहुंचेगा जहां उसने पहले रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ किया था। 21 मार्च नए शमसी साल का आगाज़ है। बाज़ ममालिक में नए शमसी साल के पहले दिन को ईद के तौर पर भी मनाया जाता है। आज जंगलात के आलमी दिन के मौके पर पंजाब की सबसे बड़ी शजरकारी। छांगा मांगा जंगल में 13,000 तलबा ने 1 मिनट में 1,09,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 90,000 एकड़ पर पौधे लगाए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं, हमारी सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। वफाकी काबीना के इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म का मीर अली दहशतगर्दी में शोहदा को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ मजीद बोले, IMF प्रोग्राम में जाना मजबूरी है, गैर मुल्की कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का तनहाई और मरात न लेने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन लिया जाए, दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकारों का खात्मा किया जाए, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। मौसीकार और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर का आज 113वां यौम पैदाइश है। 1939 में लाहौर रेडियो से तख्लीकी सफ़र का आगाज़ किया। हीर रांझा, कोयल, इंतज़ार जैसी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। हीर वारिस शाह की धुन भी उन्हीं की तरतीब दी हुई है।